नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर देखें। और भी दीगर वीडियोस अहम तरीन उन्वानात पर शाये हो चुके हैं। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। बिल को गवर्नर के ज़रिए अपने पास रोके रखने से मुताल्लिक़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जुमा 11 अप्रैल की शब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस फैसले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की हद मुकर्रर की है कि सदर जमहूरिया को गवर्नर की जानिब से उनके गौर खौस के लिए रिज़र्व बिलों पर रेफरेंस हासिल होने की तारीख से 3 माह के अंदर फ़ैसला लेना चाहिए। इस मुद्दत से ज़्यादा ताख़ीर की सूरत में मुनासिब वजूहात दर्ज करनी होंगी और मुतल्लिक़ा रियासत को मुत्तला करना होगा। रियासतों को भी काबिल गौर सवालों का जवाब देकर ताउन करना चाहिए। साथ ही मरकज़ के ज़रिए दी गई तजावीज़ पर फौरी तौर पर गौर खौस भी करनी चाहिए। ये इस वक्त अदालत का फ़ैसला आ चुका है। केरला के पलक्कड़ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का नाम RSS बानी के हेडगवार के नाम पर रखने का फ़ैसला तनाज़े का शिकार हो चुका है। जुमा के रोज़ माजूर अशख़ास के लिए बन रहे इस सेंटर की संग बुनियाद की तकरीब थी, जिसके नाम पर एतराज़ करने वाले कई लोगों ने मुनक़िद नहीं दिया। इस मामले में BJP ज़िली सदर प्रशांत ने कांग्रेस रुकन असम्बली राहुल ममकोट थल के खिलाफ नाज़ेबा तबसरा कर दिया। अब कांग्रेस ने हफ्ते के रोज़ प्रशांत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। यूथ कांग्रेस ने हफ्ते को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने वाली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से सवाल किया है कि जब बैनुल अक़वामी बाज़ार में कीमतें गिर रही हैं तो फिर मुल्क के अवाम को क्यों लूटा जा रहा है। नए तालीमी सेशन की शुरुआत होती दिल्ली NCR समेत मुल्क भर के प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फ़ीस में हो रहे बेतहाशा इजाफे पर तलबा के सरपरस्तों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। सरपरस्तों का इल्ज़ाम है कि स्कूल मनमाने अंदाज में फ़ीस बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 दिनों में कई स्कूलों के बाहर सरपरस्तों ने ज़ोरदार अंदाज में एहतिजाजी मुजाहिरा भी किया। इस दरमियान इंतज़ामिया और हुकूमत ने भी सख्त रुख इख्तियार करते हुए स्कूलों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा के 76 स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए मनमानी फ़ीस के लिए उन पर 1.1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल तख्ता पलट के बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा सबसे अहम शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए थे। उनके इशारे पर ही शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही मोहम्मद यूनुस और वक़ारुज़्ज़मा के दरमियान कशीदगी की खबरें आने लगी थी। अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं और मोहम्मद यूनुस किसी भी कीमत पर वक़ारुज़्ज़मा को रास्ते से हटाने की सोच रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दी जा सकती है। दावा बांग्लादेश के एक सहाफ़ी ने किया है। मणिपुर में हालात बेहतर होने के दावे भले ही किए जा रहे हैं, लेकिन तशद्दुद और जराइम के वाक़यात बंद होने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा तरीन वाक़या चिराचंदपुर ज़िले का है, जहाँ ज़हनी तौर पर माजूर एक नाबालिग बच्ची के साथ मुबैना तौर पर असमदरी की गई और फिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। अफसरान ने इस सिलसिले में हफ्ते के रोज़ जानकारी फराहम की है। सुखबीर सिंह बादल को शिरोमणि अकाली दल का सदर दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़ तेजा सिंह समंदरी हाल में हफ्ते के रोज़ मुनाकिद पार्टी की तंजीम इंतखाबात के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमल में आया। कायम मकाम सदर बलविंदर सिंह भोंडर ने इनके नाम की तजवीज़ दी, जिसे पार्टी के 524 नुमाइंदों ने इत्तेफाक राय से कबूल कर लिया। महाराष्ट्र के ज़िला नागपुर के इलाके ओमरेड MIIDC में जुमा की शाम एक एल्युमिनियम फ्यूल फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाके के बाद भयानक आग लग गई है, जिसमें 5 अफराद हलाक और 6 ज़ख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक धमाका शाम तकरीबन 7 बजे हुआ और उसके बाद फैक्ट्री में आग तेज़ी से फैलती चली गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में हफ्ते की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया, जब मंगलूर के मकाम पर कौमी शाहराह 305 पर वाक़ पुल अचानक टूट गया। इस हादसे के दौरान एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक पुल समेत दरिया में जा गिरा। खुशकिस्मती से ट्रक का ड्राइवर महफूज रहा और सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। इस बार महाज आ रही दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब को लेकर है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सियासी जमातें
अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए कॉरपोरेशन पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी हैं। झारखंड में कांग्रेस पार्टी 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम के तहत इंसानी जंजीर बनाए गए। पार्टी के रियासती सदर केशव महतो कमलेश ने बताया, इंसानी जंजीर रांची के अंबेडकर चौक से राजेंद्र चौक तक बनाई जाएगी। इस दौरान शुरका के हाथों में आईन हिंद की नकूल और बाबा साहेब के कटआउट्स होंगे। जम्मू कश्मीर की जिला पहुंच के अखनूर सेक्टर में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान होने वाली मुठभेड़ में एक फौजी जवान शहीद हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक वाकया जुमा की रात पेश आया, जब सरहद पार मिलिटेंट हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। इस मुठभेड़ में फौज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया। भारी मिकदार में जंगी सामान भी कब्जे में ले लिया, जिसमें एक AK राइफल और एक M4 राइफल शामिल है। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में म्यूनिसिपल सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। विशाखापट्टनम मेयर G हरि वेंकट कुमारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, जिस पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस अहम मौके पर रियासत में एक मुनफरिद किस्म की सियासी हिकमत अमली सामने आई है, जिसे मीडिया और आवाम इंटरनेशनल रिजर्ट पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर बोका रेटन में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो चुके हैं, जबकि एक कार सवार शख्स जख्मी हुआ। तैयारा हादसा एक मसरूफ बैनुल रियासती हाईवे के करीब पेश आया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच चुकी है। मुंबई दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड तहूर राणा अब हिंदुस्तानी कानून की गिरफ्त में आ चुका है। अमेरिका से इसकी हवालगी हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी है। इस दौरान कांग्रेस रहनुमा उदित राज का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तहूर राणा का लाना एक खेल लगता है। 2011 में जब UPA की हुकूमत थी, पूरी तहकीकात की फाइल अमेरिका को दी गई थी। हेडली को अहम मुलजिम समझा जाता था, तहूर राणा को साजिशी समझा जाता था। अमेरिका ने तस्दीक की है कि ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात कल हफ्ते को ओमान में होंगे। हालांकि तेहरान इन मुज़ाकरात को बिलवास्ता करार दे चुका है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने जुमा को सहाफ़ियों को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त हिफाजतकारी पर यकीन रखते हैं और ये बातचीत ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त होगी। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अलामत एहतिजाज में जुमा और ईद की नमाज के दौरान बाजू पर सियासी पट्टी बांधने पर पुलिस ने 300 से ज़ायद मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज करने के एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुक्काम ने कहा कि जारी किए गए नोटिस कानूनी तौर पर दुरुस्त है और इस बात की तस्दीक की गई है कि इजाफी अफराद की शनाख्त नहीं की गई। मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह ने कहा, जो नोटिस जारी किया गया है वो कानूनी था। उन्होंने मजीद कहा कि हमने कोई नया नोटिस नहीं दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 16 अप्रैल को रियासत में मुस्लिम कम्युनिटी के इमामों, मुअज्जिनों, मजहबी रहनुमाओं के साथ मीटिंग करेंगी, ताकि हाल ही में नाफिज करदा वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत कैसी की जाए, इसका खाका तैयार किया जाए। मीटिंग का मकाम वस्ती कलकत्ता में नेताजी इंडोर स्टेडियम होगा। एक अमरीकी अदालत ने फैसला दिया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म फ़िलिस्तीनी कारकुन महमूद खलील की मुल्क बदरी के मामले को आगे बढ़ा सकती है, जिसे गुज़िश्ता माह न्यूयॉर्क शहर में गिरफ्तार किया गया था। गाज़ा में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि गज़ा के पट्टी पर जारी इसराइली बमबारी के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पट्टी के हॉस्पिटलों में 21 शुहदा की लाशें लाई गई, जबकि 64 ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन हारून नासिरुद्दीन ने जोर देकर के कहा कि नाम निहाद टेम्पल माउंट ग्रुपों की तरफ से मस्जिद अक्सा के अंदर कुर्बानी के जानवर लाने, उन्हें ज़बह करने की कोशिश करने वालों को उकसाना, इस्लामी मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ मजहबी जंग के लिए उकसाने और मस्जिद को मुनज़्ज़म तरीक़े से निशाना बनाने की पॉलिसी का तसलसल है। यहूदी आबादकारों ने काबिज़ सहनी फ़ौज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी और सरपरस्ती में फ़िलिस्तीनी गिलहबान ख़ानान की 1000 से ज़ायद बकरियाँ उनसे लूट ली। यही है ज़ालिम सहनी दरिंदों की और आबादकारों की दहशतगर्दी। उधर इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास ने कहा है कि काबिज़ इसराइली रियासत के अंदर जंग बंद करने और इसराइली कैदियों की रिहाई के लिए बढ़ते हुए मुतालबात जंग को जारी रखने, अपने कैदियों हमारे लोगों की तकालीफ के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार करार देने का सबूत है। उधर नाज़िर-ए-गिरामी अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्स एजेंसी बराए फ़िलिस्तीन पनाहगुज़ीर नेरवा ने ऐलान किया है कि गज़ा इंतहाई भूख के दहाने पर पहुँच चुका है, क्योंकि 2 मार्च से जारी इसराइली नाकाबंदी और क्रॉसिंग की बंदिश की वजह से पट्टी में ज़रूरी सामान ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी